हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक का हमने मैथ्स में 1.3 एक्सरसाइज किया है। आज का हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 24 खोलें, आपको वहाँ पे रोमन न्यूमरल्स लिखे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें देखिए रोमन न्यूमरल्स में हम लोग नंबर्स को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 के लिए I का यूज़ होता है, 5 के लिए V का, 10 के लिए X का, 50 के लिए L का, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M का यूज़ होता है। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने लर्न करना है। इसके बाद इसके अंदर बाकी नंबर्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, तो हम उन रूल्स को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट रूल देखिए क्या है। इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम एज इट अकर्स। अगर कोई भी सिंबल को हम रिपीट करते हैं तो इसका मतलब है वो सिंबल की जो वैल्यू है उसे हम उतने ही बार ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए I और I लिखा हुआ है, I की वैल्यू 1 है और 1, तो 1 और 1 2, तो यानी कि I का मीन्स हो गया 2। ऐसे ही I की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो 1 + 1 + 1 इट मीन्स 3। X की वैल्यू 10 होती है, 10 + 10 इट मीन्स 20। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। नाउ कम टू द रूल नंबर 2। अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कभी भी हम कोई सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही सिंबल V, L और D को हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, बट द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। जैसे हमें 10 लिखना है तो हम 10 के लिए X का यूज़ करते हैं, कभी भी हम V नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये V, L और D कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। तो ये रूल नंबर 2 हो गया। Now come to the rule number 3. If a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value get added to the value of greater symbol. अब इसका क्या मतलब है देखिए, अगर कोई स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल राइट साइड पे लिखा गया है ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के, तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। कैसे देखिए, सपोज़ हमने लिखा है V एंड I। आपको पता है V की वैल्यू 5 है और I की वैल्यू 1 है, और 1 छोटा होता है 5 से, और यहाँ पे ये छोटा वाला राइट साइड पे लिखा गया है लेफ़्ट बड़े वाले सिंबल के। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम इसमें दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 + 1 ये हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखिए, L एंड X। आपको पता है L की वैल्यू 50 होती है और X की वैल्यू 10 होती है। अगेन यहाँ पे छोटा नंबर बड़े नंबर के राइट साइड पे लिखा गया है, तो यहाँ पे भी हम बड़े वैल्यू के साथ छोटे वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो ये अगेन हो जाएगा 50 + 10 = 60। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ वैल्यू है CLX। अब देखिए C मीन्स 100, L मीन्स 50 एंड X मीन्स 60। तो ये क्या है, ये सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, तो इन सबको हम प्लस कर देंगे। 100 + 50 + 10 = ये हो जाएगा 60। ठीक है, नाउ कम टू द रूल नंबर 4। अब ये रूल नंबर 3 का ऑपोजिट है। इसमें क्या बताया है, अगर स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के लेफ़्ट साइड पे लिखा जाएगा तब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। सपोज़ IX।
आपको पता है i की वैल्यू 1 होती है और x की 10 होती है, और यहाँ पे छोटी वैल्यू वाला लेफ़्ट साइड पे लिखा है बड़ी वैल्यू वाले सिंबल के, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9। ऐसे ही एक्स सी, यहाँ पे देखिए अगेन छोटा सिंबल लेफ़्ट साइड पे है बड़े सिंबल के, तो अगेन हम इसको माइनस कर देंगे बड़े सिंबल से, तो इस तरह से ये हो जाएगा 90। ठीक है, नाउ कम टू द रूल नंबर 5। द सिंबल V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value। कभी भी हम V, L और D को ग्रेटर सिंबल वाले वैल्यू के लेफ़्ट में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कभी भी हम Vx नहीं लिखते हैं, आपको पता है x ग्रेटर है V से, तो कभी भी Vx नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हम लेफ़्ट साइड पे नहीं लिखते हैं ग्रेटर सिंबल्स के। ऐसे ही द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। जो I सिंबल होता है उसको हम केवल V और X से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि V और X के ही लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है I। ऐसे ही सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C, और जो सिंबल X है वो सब्ट्रैक्ट होता है L, M और C से केवल, यानी कि X L हो सकता है, X M भी हो सकता है और X C भी हो सकता है।